आइए क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत लेसन 2 में आज एक टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम होगा संधारित्र का संयोजन, जिसमें आप पढ़ेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर मैं सुनील सर आपका दिल से स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे। मान लीजिए कि आपने 3 संधारित्र लिया, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा। एक ये आपका ये संधारित्र है और आपके पास 3 संधारित्र हैं श्रेणी क्रम में। तब कहा आएगा जब पहला संधारित्र का दूसरा सिरा माइनस वाला दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, फिर दूसरा संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से एक निश्चित क्रम में जोड़ देते हैं तो ये कहा जाता है कि इस श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। इसके आवेश को प्लस क्यू से, जो पहला संधारित्र है आप जानते भी होंगे, और इसी के कारण और वैद्युत प्रेरण के कारण जो दूसरा संधारित्र होगा उस पर माइनस क्यू आ जाएगा। फिर ये प्लस क्यू है, इसी कारण दूसरे पर माइनस क्यू, इस तरीके से रहता है। जो पहला संधारित्र है इसके धारिता को हम C1 मानते हैं, दूसरा संधारित्र के धारिता को C2 मानते हैं, तीसरे संधारित्र के धारिता को C3 मानते हैं, पहले संधारित्र का जो विभव है V1 मानते हैं, दूसरे संधारित्र का जो विभव है V2 मानते हैं, तीसरे संधारित्र का जो विभव है V3 मानते हैं। तो देखिए, और एक बैटरी भी लगा दी है प्लस, तो धारा प्लस की दिशा से आपकी चल रही है, ये माइनस है। तो कुछ बातें आपको हम बता देते हैं यहाँ पर कि जब संधारित्र को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारिता और जो विभवांतर होता है अलग अलग होता है, लेकिन जो आवेश होता है वह एक समान होता है। तो हमने क्या कहा आपसे कि जब संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इनका जो विभव और धारिता होता है वह अलग अलग होता है, लेकिन जो आवेश होता है वह एक समान होता है। देखिए लिखा भी गया है यहाँ पर कि लिखा गया है कि जब संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो विभव और धारिता अलग अलग होता है, जबकि आवेश एक समान होता है। विभव और धारिता अलग अलग होता है जबकि आवेश आपका एक समान होता है। और देख भी रहे हैं इस चित्र में कि C1 C2 C3, यानी यहाँ से जो धारिता है अलग अलग है। पहला के C1, दूसरा के C2, तीसरा के लिए C3 लिखा गया है। विभव भी अलग है, पहला के लिए V1, दूसरा के लिए V2, तीसरा के लिए V3 है, लेकिन जो आवेश है वह एक समान है, Q1 Q। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कैसे इसको सिद्ध करेंगे। तो पहले सूत्र से आप पढ़े थे वैद्युत धारिता C बराबर Q/V, C बराबर Q/V। अब जब विभव अलग है तो सूत्र हमारा जो बनेगा V बराबर बनेगा, तो V बराबर हो जाएगा Q/C, V बराबर Q/C। ठीक है, लेकिन कुल आवेश पूछ रहा है तो कुल आवेश V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो कुल आवेश V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अब करना क्या है, V आप सही रखिए और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जहाँ V1 है तहाँ Q/C1 प्लस V2 की जगह पर Q/C2 प्लस V3 की जगह पर Q/C3। क्योंकि आवेश एक समान रहेगा तो केवल Q रखेंगे, लेकिन C1 C2 अलग अलग है तो इसलिए V1 की जगह पर Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, और जहाँ V होगा तो यहाँ पर Q/C होगा। तो केवल V की जगह पर Q/C बराबर, आप यहाँ तीनों में Q है तो Q कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। उसके बाद से यहाँ से देखिए Q से आपका Q कैंसिल हो जाएगा, ये जो Q है
इस क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो यानी अगर आपके पास ये तो तीन संधारित्र के लिए आप 4 भी ले सकते हैं, 2 भी देगा तो 2 लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब 3 या 2 या 4 या 5 जो भी संधारित्र है, जब हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका जो धारिता का सूत्र आता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। इस तरीके से तुल्य धारिता का सूत्र आ जाता है। तो आज के लिए इतना, आगे के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब भी अगर कहता है कि जब 3 या 3 से अधिक हो, जो भी हो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए, तो ऐसे आप जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम में धारिता और विभव अलग अलग होता है लेकिन आवेश एक समान होता है। उसके बाद से आप C बराबर Q/V, फिर V बराबर Q/C यहीं पर छोड़ देंगे। कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, और इस तरीके से आप मान भर करके हल कर देंगे। तो जो तुल्य धारिता का सूत्र आ जाएगा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 ये आ जाएगा। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।